भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन है। वैसे तो प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का या मासिक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे शिवरात्रि के रूप में सभी मानते हैं और जानते हैं। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन 12 ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य दिवस माना जाता है तथा माता पार्वती जी के साथ में भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन को भोले बाबा के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महापर्व चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में विशेष बताया गया है, इस दिन भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में अत्यंत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। तो यदि कोई भक्तजन उनकी पूजा आराधना करके और उनकी सेवा करता है और सच्चे मन से यदि उनकी प्रार्थना करता है, तो निश्चित तौर से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 18 फरवरी 2023 शनिवार की रात को 8:02 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 फरवरी रविवार को शाम को 4:18 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। निशीथ व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी तथा प्रदोष व्यापिनी जो चतुर्दशी तिथि रहेगी वो 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन रहेगी। और इस दिन प्रदोष का पर्व भी रहेगा, शनि प्रदोष रहेगी। तो शनि प्रदोष के महासंयोग में महाशिवरात्रि का महापर्व इस दिन मनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन, माताएं, बहनें इस दिन व्रत रख करके भोले बाबा की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। तो अगर आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं या फिर अपार लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं या अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी 2023 शनिवार को सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। लेकिन ध्यान रखें, महाशिवरात्रि की पूजा में काले रंग के कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी काले कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए। इस दिन स्वच्छ पवित्र धुले हुए वस्त्र धारण करें। मैले कपड़े बिल्कुल न पहने, फटे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए तथा स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमको देवताओं की तरह स्वच्छ पवित्र तथा सुगंधित बनकर ही पूजा आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सभी जो है व्रत रखेंगे और जो भक्तजन, माताएं, बहनें महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उनको इस दिन अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। वैसे तो कई भक्तजन निर्जला निराहार महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में कोई रोग है, कोई व्याधि है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो आप निर्जला निराहार व्रत न रख करके फलाहार करके महाशिवरात्रि का व्रत धारण करें। सर्वोत्तम फलाहार वैसे तो गाय का दूध एवं अन्य सभी प्रकार के फल माने जाते हैं तथा इसके अलावा साबूदाना और सिंगदाना, मूंगफली दाना जिसे कहा जाता है, वो कुट्टू का आटा एवं अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहार का ही इस दिन उपयोग करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
महाशिवरात्रि के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना। अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बना करके आपको रखना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता या अन्य वरिष्ठ जन, पूजनीय पुरुषों का इस दिन अनादर नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी प्राणी का दिल न दुखाएं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करते हुए आप महाशिवरात्रि व्रत को धारण करें। महाशिवरात्रि के दिन में सोना नहीं चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो प्रातःकालीन वेला में आप भोले बाबा का पूजन अर्चन करें और शाम के समय जब प्रदोष काल आरंभ होता हो उस समय भी आपको शाम को 3 बजे के पश्चात से लेकर के देर रात तक और पूरी रात भोले बाबा का पूजन अर्चन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो महाशिवरात्रि का पूरा दिन और रात्रि सिद्धदायक होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि काल में करने का विशेष विधान बताया गया है और रात में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। पहला प्रहर 18 फरवरी 2023 शनिवार को शाम को 6 बजे से शुरू होगा, जो कि रात को 9 बजे तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक का रहेगा तथा तीसरा प्रहर मध्य रात्रि 12 से लेकर के 3 बजे तक का रहेगा। चौथा और अंतिम प्रहर अगले दिन की सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रहेगा। इन 4 प्रहरों में आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करें और यदि आपके आसपास में कोई शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, तो आप वहां जाकर के भोले बाबा की पूजा अर्चना करें। एक पूजा की थाली तैयार करें। उस पूजा की थाली में आपको रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा जिसे नाड़ा की आटी या रक्षा सूत्र कहा जाता है, जनेऊ जोड़ा, इत्र की शीशी और गुलाब जल, भांग, भस्म, पुष्पमाला, खुले पुष्प, बिलपत्र, शमी पत्र, अकव्वा के पुष्प और अकव्वा का फल, इसी तरह धतूरा का पुष्प और धतूरा के फल, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो सब एकत्रित कर लेवे। एक लोटे में जल रख लेवे तथा कच्चा दूध रख लेवे और पंचामृत तैयार कर लेवे। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन 5 वस्तुओं से मिलकर के जो सामग्री तैयार होती है उसे पंचामृत कहा जाता है। इसके साथ ही आपके यहां जो भी फल उपलब्ध होते हैं, जैसे केला मिलते हैं, अनार मिलते हैं, सेव फल मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, चीकू मिलते हैं, खरबूजा मिलते हैं, तरबूज मिलते हैं और अन्य जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो वो आप लेकर के भोले बाबा को अवश्य चढ़ाएं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त भोले बाबा को फल अर्पित करता है तो निश्चित तौर से उसके जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ भोले बाबा को जौ और तिल भी अर्पित किया जाता है। फलों के रस से, गन्ने के रस से भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है, जिससे महालक्ष्मी माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। और कुशा के जल से भोले बाबा को स्नान करवाने से या अभिषेक करने से पितृदोष समाप्त होते हैं। दूध और जल से मिश्रित जो पदार्थ निर्माण होता है उससे भोले बाबा का अभिषेक करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। एक नारियल भी साथ में रखे और भोले बाबा को सफेद कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम पूजन करते हैं तो भोले बाबा को 4 बार जल अर्पित करना चाहिए, यानी 4 बार जल चढ़ाना चाहिए।
पहली बार जो जल चढ़ाया जाता है उसे पांव धुलाने की भावना से अर्पित करना चाहिए, और दूसरी बार हाथ धुलाने के लिए जल चढ़ाएं, तीसरी बार कुल्ला यानी आचमन करने के लिए जल चढ़ाएं, और चौथी बार उनको स्नान करने के लिए जल चढ़ाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध उनको चढ़ा करके उससे स्नान कराएं। इसके बाद भोले बाबा को शुद्ध जल अर्पित करें, दही से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद भोले बाबा को घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, और उसके बाद शक्कर से स्नान करवा करके शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर अष्टगंध यानी चंदन के जल से स्नान करवाएं। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा का विवाह माता पार्वती जी के साथ संपन्न होता है, इसलिए इस दिन आप हल्दी भी भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद गुलाब जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं, अक्षत यानी चावल के जल से स्नान कराएं, पुष्प के जल से स्नान कराएं और इत्र के जल से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद भोले बाबा को थोड़ी सी भस्म चढ़ाएं, चंदन का त्रिपुंड यानी तिलक लगाएं। उसके बाद भोले बाबा को गीले अक्षत यानी धुले हुए चावल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें टूटे फूटे और खंडित अक्षत भोले बाबा को न चढ़ाएं। भोले बाबा के ऊपर बिल्व पत्र डंडी तोड़ करके उल्टे चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संभारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भोले बाबा को एक बिल पत्र यदि आप चढ़ा देंगे तो आपके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद शमी पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, अकव्वा और धतूरा ये दोनों वस्तुएं चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं और उसके बाद इत्र लगाएं तथा भोले बाबा को धूप दीप दिखा करके फल और मिठाई का भोग लगाएं। दूध से बनी मिठाई भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होती है। इसके साथ ही पंचमेवा का भोग भी उनको लगाएं। पंचमेवा का अर्थ होता है 5 प्रकार के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू, बादाम, छुआरा, मखाना, अंजीर, मिश्री, इस प्रकार की जो भी 5 वस्तुएं मेवे के रूप में आपके पास उपलब्ध हो उनका भी भोग लगाएं। फलों का भोग लगाएं और उसके बाद भोलेनाथ को एक पान में लौंग इलायची रख करके पुंगी फल तांबुल अर्पित करें। उसके बाद भोले बाबा को नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके चढ़ाएं, आरती करें और महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करें। यदि आप भोले बाबा का अभिषेक करना चाहते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके शिवलिंग का विधि विधान से रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से अभिषेक करवा सकते हैं। और यदि कोई पंडित जी नहीं मिल पाते हैं तो आप स्वयं भी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए या फिर रुद्राष्टक का वाचन करते हुए भोले बाबा का अभिषेक तथा पूजन करें। और इस तरह भोले बाबा का आप पूजन करें और पूजन करने के बाद ही स्वयं फलाहार ग्रहण करें। जो फलाहार आपने अपने लिए तैयार किया है पहले भोले बाबा को भोग लगाएं और जो भी भोग भोले बाबा को अर्पित किया जाता है उसके ऊपर बिलपत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना बिलपत्र के भोले बाबा किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या जो भी फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं उन भोग के ऊपर बिलपत्र अवश्य रखें। नैवेद्यम भोले बाबा को अर्पण करें और उसके बाद प्रसाद रूप में वह फलाहार या प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। और इस दिन जो है आपको शिवलिंग के सामने एक बिलपत्र उठा करके धो करके उनके सामने बैठकर ही खाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि यदि कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने एक बिलपत्र खा लेता है तो उसके जीवन में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि देवलोक के जो कोषाध्यक्ष है जिन्हें हम धन कुबेर कहते हैं, वो कुबेर भंडारी क्योंकि लंकाधिपति रावण के भाई थे और रावण ने उन्हें बहिष्कृत करके अपने राज्य से निकाल दिया था। और वो दुखी हृदय से
नर्मदा जी के किनारे पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे और तपस्या करके उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और भोले बाबा ने ही उन्हें वरदान दिया था कि आप देवताओं के कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष की उपाधि प्राप्त करेंगे। और भोले बाबा के वरदान स्वरूप ही भगवान कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया और जितना भी भंडार है, खजाना है, उन सबकी मालिक कुबेर भगवान है। और कुबेर जी भोलेनाथ को अपना इष्ट देव मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। इसलिए यदि आप महाशिवरात्रि के महापर्व पर भोले बाबा की प्रार्थना करके एक बिलपत्र खा लेंगे तो आपके घर में इतना बरसेगा पैसा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। कुबेर भंडारी का जो मंदिर है, जो स्थान है, वो गुजरात में बड़ोदरा के पास आता है और वहां पर नर्मदा जी के किनारे पर कुबेर भंडारी का भव्य मंदिर बना हुआ है। आप सभी वहां पर जरूर जाएं और कुबेर भंडारी का दर्शन करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो विधि विधान आपको बताया है उसके अनुसार आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें तथा पूजन करें। और यदि आप महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से अथवा फोन पे के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का महापर्व का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।